जी हाँ, दोस्तों स्वागत है आपका इस बिज़ी चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे फर्स्ट राउंड के एमए, एमकॉम, एमएससी, एलएलबी, एलएलएम मेरिट लिस्ट के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज अलॉटमेंट लेटर आ चुका है 5 जून को। लेकिन दोस्तों जब आप अपना अलॉटमेंट लेटर चेक कर रहे हैं तो वहाँ पर जो कॉलेज अलॉट किया गया है वो आपको मनपसंद का कॉलेज नहीं मिला है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है अलॉटमेंट लेटर आ चुका है और अलॉटमेंट लेटर में जो कॉलेज एंड कोर्स मिला है वो हमारी मनपसंद का नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होगा और क्या नहीं करना है, सारी इन्फॉर्मेशन को बताऊँगा आज के इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को शेयर कर देना है आप सभी को। दोस्तों देखिए दोस्तों क्या होता है कि हम चॉइस फिलिंग करते हैं और चॉइस फिलिंग में हम कॉलेज सेलेक्ट करते हैं बहुत सारे। सबसे नंबर 1 पे हमने एक कॉलेज सेलेक्ट किया, बी कॉलेज सेलेक्ट किया, सी किया, डी किया, इस तरह से हम कॉलेजों को सिलेक्ट करते हैं। अगर दोस्तों आपको फर्स्ट नंबर वाला आपने चॉइस फिलिंग में जो कॉलेज सेलेक्ट किया था और आपको अगर फर्स्ट नंबर वाला कॉलेज मिल गया है, तो फिर आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना ही पड़ेगा। अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लोगे, तो फिर आप अपग्रेडेशन लिस्ट में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे और ना ही आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर पाओगे। फिर आपको क्या करना होगा दोस्तों, फिर आपको सीएलसी राउंड में न्यू चॉइस फिलिंग करनी होगी। सेकंड राउंड में आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे और जो फर्स्ट राउंड की अपग्रेडेशन लिस्ट आती है उसमें भी आपका कॉलेज में नाम नहीं आएगा। यानी कि आपने जो चॉइस फिलिंग की थी और फर्स्ट नंबर पर जो कॉलेज सेलेक्ट किया था उस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। अगर नहीं लोगे तो आप फर्स्ट राउंड से तो बाहर हो ही जाएंगे, साथ ही सेकंड राउंड से भी बाहर हो जाएंगे। इसके अलावा जो सीएलसी राउंड होएगा उसमें आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। सीएलसी राउंड में फिर आप चॉइस फिलिंग करके आपको नया कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर आपको जो चॉइस फिलिंग का दूसरा कॉलेज, चॉइस फिलिंग का तीसरा या चौथा यानी कि पहला कॉलेज छोड़ के आपको और कोई भी कॉलेज मिलता है, तो फिर अगर वो कॉलेज मिला है और वो मनपसंद का कॉलेज नहीं है, तो फिर आप ऐसी कंडीशन में आप अपग्रेडेशन लिस्ट आएगी, अपग्रेडेशन लिस्ट आएगी, उस अपग्रेडेशन लिस्ट में आपको नया कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। ठीक है। लेकिन अपग्रेडेशन लिस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको अपग्रेडेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। अपग्रेडेशन फॉर्म कहाँ से सबमिट होगा? एडमिशन फीस सबमिट वाली लिंक पर क्लिक कर देना। ठीक है। यहाँ पर हमें फीस सबमिट नहीं करनी है। और जैसे हम इसमें अपना डेटा डाल के ओपन करेंगे तो सबसे नीचे 2 ऑप्शंस दिखेंगे। हमें दोनों ऑप्शंस में से जो अपग्रेडेशन वाला ऑप्शन है उस पर यस करके अपग्रेड कर देना है। ठीक है। जैसे हम अपग्रेड कर देंगे तो होगा क्या कि 12 जून को हमारी अपग्रेडेशन लिस्ट आएगी और उसमें हमें दूसरा कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर हमें दूसरा कॉलेज अलॉट नहीं किया जाता है, ठीक है, तो फिर हम ऐसी कंडीशन में क्या कर सकते हैं, फिर हमें नई चॉइस फिलिंग करनी होगी। ठीक है। हमें नई चॉइस फिलिंग करनी होगी सीएल जो कि सेकंड राउंड में, जब 12 जून के बाद में। लेकिन एक बात याद रखना, ऐसे स्टूडेंट जो अपग्रेडेशन करते हैं, कभी-कभी होता क्या है कि आपका अपग्रेडेशन आपने अपग्रेडेशन कर दिया और अपग्रेडेशन लिस्ट में आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं किया गया और जो पहले कॉलेज अलॉट किया गया है अभी 5 जून को कॉलेज अलॉट किया गया है, वो 5 जून को वाला कॉलेज ही आपका सेफ रहेगा और इसमें आपको एडमिशन लेना ही पड़ता है और फिर आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पाते हैं। ऐसा काफ़ी स्टूडेंट के साथ में हुआ है। यानी कि अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं होगा तो फिर आपको इसी कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा जो 5 जून वाला कॉलेज है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। तो अपग्रेडेशन सोच समझ कर करना है। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हम सेकंड राउंड में जो कि नई चॉइस फिलिंग करें तो सेकंड राउंड में नई चॉइस फिलिंग कर लेना और अगर आप फर्स्ट राउंड में अपग्रेडेशन करना चाहते हो तो अपग्रेडेशन भी कर सकते हैं और जो आपको अपग्रेडेशन में कॉलेज मिलेगा आपको उसमें एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर नहीं मिलता है तो अब हमारा जो 5 जून वाला कॉलेज है वो हमारा सेफ रहेगा, हमें उसमें एडमिशन लेना पड़ेगा। दोनों में से एक काम करने पड़ेंगे। काफ़ी स्टूडेंट का होता क्या है कि दोन आपको कॉलेज तो मिल जाता है तो पहले वाला डिलीट हो जाएगा और अगर नहीं होगा तो पहले वाला सेफ रहेगा। लेकिन वो बाद और उनमें से दोनों में से किसी में भी एडमिशन नहीं लेना है। तो फिर काफ़ी स्टूडेंट क्या है कि चॉइस फिलिंग नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मैं आपको पहले ही सलाह दे रहा हूँ कि आप सोच समझ कर ही जो भी काम करना, सोच समझ कर ही करना। ठीक है? लेकिन जिन्हें फर्स्ट कॉलेज अलॉट किया गया है चॉइस फिलिंग का, उन्हें तो एडमिशन लेना ही पड़ेगा, उनके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है? इस नोटिफ़िकेशन में भी क्लियर मेंशन किया गया है कि जो फर्स्ट कॉलेज मिलता है, उसमें एडमिशन लेना ही पड़ता है। ठीक है? लेकिन जो सेकंड कॉलेज मिलता है, थर्ड कॉलेज मिलता है, फोर्थ कॉलेज मिलता है, ऐसी कंडीशन में आप अपग्रेडेशन भी कर सकते हैं और अगर आप अपग्रेडेशन नहीं करना चाहते, ठीक है? तो फिर आप जो कि चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ठीक है? बात समझ में आ गई? यानी कि सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। सारी जानकारी अच्छे से मैंने आपको समझा दिया। कोई भी डाउट हो कमेंट करना, इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।